सबसे पहले मैं सवाल लूंगा जनता से, यहां भरतपुर में सबसे बड़े मुद्दे। सबसे बड़ा मुद्दा है भरतपुर में विकास का। पिछले 5 साल में जितने सरकार ने वादे किए, उन वादों पर सरकार 1% भी खरी नहीं उतरी। आज भरतपुर में सबसे बड़ी समस्या है सड़कों की और जल निकासी की। ठीक है, सड़कों जल निकासी आपके नजर में कौन सा सबसे बड़ा? सुजान गंगा सबसे बड़ा मुद्दा है, जो गंदी पड़ी है वहाँ पे उसकी सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा है भरतपुर का। सुजान गंगा के नहर जो है। ठीक है, गुंडागर्दी जो शहर में बढ़ रही है दिनों दिन, और व्यवस्था जो चौपट हुई रखी है। लॉ एंड ऑर्डर, बिल्कुल कान लॉ एंड लॉ एंड ऑर्डर। ये जो सुजान गंगा नहर है, इसमें आज भी इसकी तरफ कोई नहीं देख रहा है और ना इसकी बाढ़बंदी या कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं कराएगी। आज में एक बच्चे की मौत हुई है यहाँ पे और आए दिन ये घटना होती रहती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। बताइए बताइए, आप बताइए, आगे आकर बताइए। हमारे यहाँ गांव में शिकायत है कि नालियाँ साफ नहीं होती और गंदा पानी भरा रहता है, कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। हमारे भरतपुर में युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है रीट में, किसानों के साथ जो सैकड़ों बीघा ज़मीन में 2 वर्ष से पानी भरा हुआ है, उसके साथ जो 5 फैक्ट्रियां थी विकास के नाम पर, जहां भरतपुर फलता फूलता था, उनकी ज़मीनों को बेच दिया गया, सरकारी ज़मीनों को बेच दिया गया, कब्रिस्तानों को बेच दिया गया, फर्जी पट्टे बना के यहाँ के नेता जो हैं, यहाँ के विधायक जो हैं, उन्होंने सुनिश्चित तरीके से टीमें गठित की हुई हैं। कुछ भूमाफियाओं की टीम है, कुछ निर्माण माफियाओं की टीम है, कुछ जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं उनसे उगाही का कार्य करते हैं। इस तरह का यहाँ व्यवस्था बनाई हुई है। जो युवाओं को रोजगार देना चाहिए, भत्ता देना चाहिए, वो उसकी व्यवस्था नहीं है। जल्दी सब मुद्दा आपकी नजर में। रोजगार आप मुद्दे कई हैं। पहला तो रोजगार है, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है, सरेआम गोलियां चलती हैं, एक तरह से बिहार का नज़ारा होता है। तीसरा है रोडों का, जितनी भी रोड हैं सब खुदी पड़ी हैं। चौथा है सीवरेज का, सीवरेज को 20 साल हो गए पर अभी तक वो सही चालू नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर, रोजगार और सीवरेज। आप सुजान गंगा नहर जो सुसाइड पॉइंट बन चुकी है, जिसमें कि डेली की डेली मृत्यु होती है, आत्महत्या का पॉइंट बन चुका है। इसके जीर्णोद्धार के लिए आज तक सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे हम लोग। लॉ एंड ऑर्डर। आप बेरोजगारी लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारी। आप बेरोजगारी ज़्यादा है सर। बेरोजगारी ज़्यादा। बेरोजगारी ज़्यादा। चलिए, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर और जो यहाँ पर सुजान गंगा नहर है उसकी साफ सफाई और ड्रेनेज की समस्या और सड़कों में गड्ढे। विधायक यहाँ पर कांग्रेस के ही हैं, मंत्री भी हैं, यहाँ से 5 मंत्री हैं गहलोत सरकार में, और कांग्रेस का ये गढ़ अब तक रहा है। 7 विधानसभा क्षेत्र हैं भरतपुर में, और भरतपुर में 7 विधानसभा क्षेत्र में 2 पर बीएसपी का कब्जा था, वो भी कांग्रेस में चले गए। तो सवाल है कि मंत्रियों के रहते हुए भी अगर इतनी समस्या है तो क्यों? जहाँ जो शहर की हमारी जो समस्या है या जिले की जो बेरोजगारी की समस्या की बात है, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार के द्वारा जो श्रम विभाग का कानून जो बनाया गया है, उस श्रम विभाग के कानून के अंतर्गत जो फैक्ट्रियाँ जो संचालित होती थी, जहाँ श्रमिकों को रोजगार जो मिलता था, उनको एक ठेकेदारी प्रथा पर डालकर इन्होंने बेरोजगारी का फैक्ट्रियाँ क्यों बंद? हाँ, फैक्ट्रियाँ बंद होने का मैं कारण बताता हूँ कि यहाँ की पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिक्स नहीं चाहती कि यहाँ के उद्योग धंधे चलें। पॉलिटिक्स चलाने वाली तो कांग्रेस और बीजेपी ही है। यस, मैं इसका उदाहरण देता हूँ कि 5-3-8-2008 का श्रमिकों का समझौता हुआ, वो बीजेपी के कार्यकाल में हुआ, और बीजेपी के कार्यकाल में समझौता ऐसा हुआ कि 1669 श्रमिकों को उस फैक्ट्री से निकाल दिया और दूसरे फैक्ट्री संचालक को उस फैक्ट्री को बिकवा दिया गया। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन? उस समय की सरकार ने जिस तरह से फैक्ट्री का बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने उन फैक्ट्री को वापस चालू कराया, कारण कोई और थे। इन्होंने तो जमीन बेची है। कांग्रेस ने आज वो चलता हुआ विद्यालय तोड़ा और उसकी जमीन को बेच के कह रही है फैक्ट्री चालू कराया। आपने क्या कहा? बीजेपी बंद करवाई। यस, 5-3-8 आप उठा लीजिए। सच कौन बोल रहा है? सच कौन बोल रहा है? बताइए आप लोग, कौन बोल रहा है सच? बीजेपी के राज में जो पहले फैक्ट्री बंद थी, सिमको बैगन फैक्ट्री, वो निश्चित रूप से चालू हुई। लेकिन वर्तमान जो सरकार के राज में उस फैक्ट्री को बंद करके उसकी जो जमीन थी उसको खुर्द-बुर्द किया गया। जहां वो संचालित गरीब बच्चों के लिए संचालित विद्यालय था, उसको भी तोड़ा गया और भूमाफिया मिलकर उसकी जो जमीन थी उसको भी बेचने का प्रयास किया गया। सच किसको पता है? देखिए, सुनिए, मैं कहता हूँ परफेक्ट पोट्री उन 5 फैक्ट्रियों से एक थी। मंत्री जी के मिलने वाले चहेतों ने प्रशासन से मंजूरी लेके 1 रुपए में जमीन दी हुई थी उद्योगों के लिए, रोजगार सृजन के लिए, उसको आवासीय में करके गोदाम बना दिए गए। ये कांग्रेस वाले जवाब दें इस बार। जवाब दीजिए, जवाब।
परफेक्ट फैक्ट्री का जो फ्री होल्ड करने का सिलसिला चला वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार से चला था। अब सुनिए, मैं आज डेटा में अगर लाया नहीं होगा, डेटा लाता, मैं रिकॉर्ड लाता तो उसी समय से संचालित है। जहां डालमिया डेयरी का मामला है वो भी ऐसा है, स्टील यार्ड का भी मामला है वो भी ऐसा है। मंत्री को पार्टनरशिप चाहिए, मंत्री की पार्टनरशिप जिनमें होगी वो काम चालू रहेंगे, बाकी बंद हो जाएंगे। यहाँ ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी। इतने बीजेपी वाले तो बीच में आए थे ना, नहीं बीजेपी पर बीजेपी वालों ने क्यों नहीं कुछ तो ठेकेदार को टेंडर करवाए थे। 20 साल से फैक्ट्रियां बंद हैं, बीच में बीजेपी कांग्रेस बीजेपी के राज में ही चालू हुई थी। अब स्थिति ये है, मंत्री की जिनमें पार्टनरशिप होगी वही चालू होंगी। भाई कुछ युवा हैं, बताइए, आप लोगों को फैक्ट्रियां चालू होती, रोजगार मिलता? बिल्कुल मिलता रोजगार। इसका तो ये नेता ही है, इनको सब कमीशन चाहिए। कंपनी चालू करेंगे तो पहले हमारे लिए कमीशन लाओ। बीजेपी वाले कांग्रेस वाले बीजेपी। अब इसका तो मुझे पता नहीं कि किसकी वजह से है। मेन चीज तो यही है कि अगर कंपनी हमारे भरतपुर में आएंगे तो पहले कमीशन चाहिए, कोई भी नेता हो। तो कंपनी इसलिए चालू नहीं होती है, नेता नहीं। बीजेपी कांग्रेस का जो खेल है क्या है? कमीशन के लिए बीजेपी और कांग्रेस सब दोनों ही सर बराबर हैं, क्योंकि देखो इससे पहले बीजेपी थी, उसने भी चालू नहीं की फैक्ट्री जब भी बंद थी, फैक्ट्री अभी बंद है, दोनों ही बराबर। का नाम क्या है? भानु प्रकाश जी, ये सही। आप ऐसे ही युवा जो है ना, सियासत से ऊपर उठकर जवाब दे रहे हैं। मुझे बताइए, कुछ और युवा है? आ जाओ। रोजगार, आपके रोजगार की बात हो रही है, फैक्ट्रियों की बात हो रही है। बाबू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करके नौकरी करनी है यहीं पर? यहाँ करनी है, पर यहाँ नौकरी है ही नहीं। यहाँ नहीं करनी है तो फिर यहाँ जो फैक्ट्रियाँ थी वो बंद हो गई, किसने बंद की? कांग्रेस सरकार ने बंद करी। बीजेपी सरकार में फैक्ट्रियाँ चालू थी। अच्छा। रिको इंडस्ट्री भी बंद कर दी।